हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू मेक नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया विद एब्डोमिनल पेन। यह एनसीपी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको तैयार किया है और ये इम्पोर्टेंट एनसीपी है। आइए देखते हैं हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया विद एब्डोमिनल पेन, इसमें हम नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। मीन्स नर्सिंग प्रोसेस के सारे स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स या गोल्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल एंड evaluation. We go through these steps and make nursing care plan here. Nursing care plan of patient reporting with abdominal pain and diarrhea. सबसे पहले हम डायरिया के बारे में देखते हैं। डायरिया इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट एंड द वाटर कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। मीन्स डायरिया डायरिया में जैसे आप सभी जानते हैं, डायरिया में हमारा बबल मूवमेंट्स मीन्स आंतों की गति बढ़ जाती है और इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड वाटरी स्टूल पास होता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। ए पेशेंट विद डायरिया में रिपोर्ट द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स: एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, frequency of stool more than 3 per day, hyperactive bowel sound, loose or liquid stool, urgency. These are the specific clinical manifestation of diarrhea, means abdominal pain, urgency, abdominal cramp, frequency of stool means दिन में 3 से ज़्यादा बार स्टूल पास करना, हाइपर एक्टिव बबल साउंड, लूज एंड लिक्विड स्टूल। तो ये हमने देखे थे साइन एंड सिम्टम ऑफ डायरिया। तो हमने जस्ट यहाँ पे एक डायरिया का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझा है। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग प्रोसेस को हम किस तरह से स्टेप के थ्रू गो थ्रू होंगे और एक नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट, assess for abdominal discomfort, pain, cramping, frequency, urgency, loose और liquid stool, hyperactive bowel sensation। जो हमारे साइन सिम्टम्स थे उनको हम असेस करेंगे बाय आस्किंग द पेशेंट और डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट, इवेलुएट द पैटर्न ऑफ डेफिकेशन। पेशेंट का डेफिकेशन का पैटर्न देखेंगे, कितनी बार स्टूल जा रहा है। नेक्स्ट, कल्चर स्टूल, स्टूल को हम लेबोरेटरी में कल्चर टेस्ट के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट, डिटरमाइन टॉलरेंस टू मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, मीन्स पेशेंट दूध, पनीर, दही, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉलरेट कर रहा है कि नहीं, मीन्स उनको ये पच रहे हैं कि नहीं, खा रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट, डिटरमाइन टॉलरेंस ऑफ द फूड। नेक्स्ट, असेस चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स एंड बिहेवियर, असेस स्ट्रेस लेवल, डिटरमाइन हाइड्रेशन स्टेटस बाई असेसिंग इनपुट एंड आउटपुट, assess moisture of mucous membrane, assess skin integrity, assess for other sign of dehydration, assess the condition of the perianal skin. These are the nursing assessment. This is the first step of nursing care plan. We write here separately, not in table. If you want to write this in table of nursing care plan, you can write it in nursing assessment parts first. Now we are right second step of nursing process, that is nursing diagnosis. Our first diagnosis is diarrhea related to stress, anxiety, side effect of medication use and gastrointestinal disorder. Means after the assessment we get patient diarrhea due to some stress, anxiety, side effect of medication and use of gas and गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। मीन्स पेशेंट की डायरिया प्रेजेंट है क्योंकि वो 3 बार से ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है वाटरी
इसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई पेट की बीमारी इसका कारण हो सकता है। तो ये हमारा डायग्नोसिस था। गोल, पेशेंट पास सॉफ्ट फॉर्म स्टूल नॉट मोर देन 3 times डे पर डे। मीन्स हमको हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है कि पेशेंट 3 बार से ज़्यादा स्टूल पास नहीं करे। मीन्स 1 या 2 बार स्टूल जाए और वाटर स्टूल नहीं जाए, ये हमारा गोल है। मीन्स हमको ये काम करना है इन नर्सिंग केयर प्लान में। नेक्स्ट स्टेप है इंटरवेंशंस। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। फर्स्ट इंटरवेंशन, एनकरेज द पेशेंट टू टेक लिस्ट encourage the patient to take at least 15 ml to 2000 ml of fluid plus 200 ml of for each loose stool। मीन्स फर्स्ट इंटरवेंशन है हमारा कि पेशेंट को 1500 ml से 2000 ml हमको फ्लूइड देना है। इसके साथ साथ यदि पेशेंट स्टूल पास कर रहा है तो उसको हम 200 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटेक कराएंगे विद ईच स्टूल पासिंग। इसका रेशनल है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, replenish the fluid deficit in the body and prevent dehydration। फ्लूइड वॉल्यूम को हम जब देंगे पेशेंट तो ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट को की कमी को पूरा करेगा। ये हमारा इसका रेशनल है, मीन्स कारण। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डाइट कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट, फाइबर कंटेनिंग डाइट सच एज cereal, grain and metamucil। दिस इज द स्टूल फॉर्मिंग एजेंट और फाइबर डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सीरियल्स, ग्रेन एंड मेटाम्यूसिल्स। मेटाम्यूसिल्स इज द टाइप ऑफ स्टूल फॉर्मिंग एजेंट और फाइबर डाइट इसका रेशनल होगा। इफ फाइबर डाइट हेल्प टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड एंड थिकन द स्टूल। फाइबर डाइट फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, इसके साथ साथ स्टूल का थोड़ा लिक्विड से उसको मोटा करेगा, मीन्स फॉर्मिंग द स्टूल प्रॉपरली। नेक्स्ट, अवॉइड स्टिमुलेंट प्रोडक्ट लाइक कैफीन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। हमको ऐसे पदार्थों को यूज़ नहीं करना है जिससे कि बॉवल मूवमेंट हाइपर एक्टिव हो और स्टिमुलेटिव हो। तो इनका नाम है जैसे कि बेवरेजेस, जैसे अपन कैफीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बेवरेजेस, पेप्सी, कोको कोला, चाय, तो इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। इसका रेशनल है दीज प्रोडक्ट्स इंक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकस मोटिलिटी। स्टिमुलेंट प्रोडक्ट गैस्ट्रिक म्यूकसल को मोटिलेट करेगा, मीन्स एक तरह से हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इंटरवेंशंस का, प्रोवाइड एंटी डायरियल ड्रग्स एज ऑर्डर्ड। जैसा कि हमको फिजिशियन ने बताया है एंटी डायरियल ड्रग प्रोवाइड करानी है। एंटी डायरियल ड्रग डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। नंबर नेक्स्ट, प्रोवाइड पेरी एनल केयर आफ्टर ईच स्टूल पासिंग के बाद हमको पेशेंट को अच्छी तरह से एनल एरिया क्लीन करना है। जेंटल क्लीनिंग प्रोटेक्ट द पेरिनल स्किन एंड प्रिवेंट इंजरी। अच्छी सफाई से इन्फेक्शन नहीं होगा, स्किन अच्छा रहेगा और इंजरी नहीं होगी किस तरह की। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीवियर डायरिया एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस फ्लूइड। यदि बहुत अधिक डायरिया है तो इंट्रावीनस फ्लूइड हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ईच एंड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड ऑफ द बॉडी, ईजी एंड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड बॉडी, इससे फ्लूइड की कमी पूरी होगी। नेक्स्ट, पेशेंट विद ट्यूब फीडिंग फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन केयर। यदि पेशेंट ट्यूब फीडिंग पर है तो हमको ये निम्न पॉइंट ध्यान रखने हैं। चेंज ऑफ ट्यूब एट अप्रोप्रिएट टाइम। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को हमको अप्रोप्रिएट टाइम पे चेंज करना है। ट्यूब मेंटेन लॉन्ग टाइम पीरियड कॉज इन्फेक्शन। यदि ट्यूब लंबे समय तक है तो वह इन्फेक्शन का कॉजेज हो सकता है। नेक्स्ट, गिव ट्यूब फीडिंग एट रूम टेम्परेचर। जब भी हम पेशेंट को ट्यूब फीडिंग देंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर उसका जो भी फ्लूइड है, कंटेंट्स है, वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए उसका, मीन्स जैसा कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फूड कैन कॉज इंक्रीज इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यदि भोजन का जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये हमारे
एक तरह से स्टिमुलेट करेंगे और जीआई ट्रैक्ट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे और इससे और अधिक स्टूल आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डायरिया ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन टेक अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इन केस ऑफ डायरिया ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यदि डायरिया इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो हमको इन्फेक्शन रोकना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस मेजर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू अदर, ये हमारा रेशनल होगा। एवेल्युएशन नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट का, पेशेंट पास्ट नॉर्मल स्टूल एंड एब्डोमिनल पेन। हमारा जो गोल था कि हमको पेशेंट को 3 बार से ज़्यादा स्टूल पास करना रोकना है, तो ये हमने यहाँ पूरा कर लिया है भाई। दिस इंटरवेंशंस नाउ पेशेंट पास नॉर्मल स्टूल एंड एब्डोमिनल पेन रिलीव्ड। तो हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट था नर्सिंग डायग्नोसिस, वो इवेल्यूशन पर कंप्लीट होगा। एक बार हम यहाँ फिर देखते हैं कि हमारे जो नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट था, हमको डायरिया डायग्नोस हुआ था, तो उसको हमको डायरिया को रोकना है। इसके लिए हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस एंड रेशनल का यूज़ किया, इंटरवेंशंस का यूज़ किया, उनके रेशनल के बारे में पढ़ा। तो नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, नंबर थर्ड एक्सपेक्टेड आउटकम और गोल, और नेक्स्ट स्टेप नर्सिंग इंटरवेंशंस, नेक्स्ट स्टेप नर्सिंग रेशनल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स बी act these interventions accurately, and last step is evaluation। यह हमने जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है वो थोड़ा टेबल से बाहर लिखा है। आप इन स्टेप्स को नर्सिंग केयर प्लान के टेबल में सेट कर सकते हो प्रॉपरली। अब देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड। High risk for fluid volume deficit related to diarrhea as evidenced by loose motions more than 3 times per day। मीन्स पेशेंट हाई रिस्क पे है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। मीन्स पेशेंट के शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो सकता है क्योंकि डायरिया, वो पेशेंट के डायरिया प्रेजेंट है और वो लूज मोशंस हैं उसके। मीन्स दिन में 3, 4, 5 बार वो स्टूल जा रहा है, जिससे फ्लूइड की कमी हो सकती है शरीर में। तो हमारा गोल होगा टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। इसके लिए हमने कौन कौन से इंटरवेंशंस यूज़ किए हैं। इंटरवेंशंस नंबर फर्स्ट, मॉनिटर द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट लाइक डिक्रीज स्किन टर्गर, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1.025। हमको सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के साइन सिम्टम को पहचानना, जैसे स्किन का टर्गर डिक्रीज होना, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होना और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ना बाय द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द यूरिन। इसका रेशनल होगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फ्लूइड डेफिसिट हेल्प टू रेप्लेनिश एडुकेट फ्लूइड इन द बॉडी। यदि हम इन साइन को जल्दी पहचान लेंगे तो हम फ्लूइड डेफिसिट को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। नंबर नेक्स्ट इंटरवेंशंस, administer fluid parenterally and provide the antidiarrheal drug as per prescriptions। मीन्स पेशेंट को हमको फ्लूइड एडमिनिस्टर कराना है पेरेंटरी मीन्स बिसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड एंटीडायरियल ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड। इसका रेशनल होगा एंटीडायरियल ड्रग्स डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। एंटीडायरियल ड्रग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करती है। नंबर नेक्स्ट इंटरवेंशन हमारा encourage the patient to take at least 1500 ml to 2000 ml of fluid plus 200 ml for each stool। मीन्स पेशेंट को हमें 1500 ml से 2000 ml फ्लूइड प्रोवाइड कराना है। यदि पेशेंट जितनी बार स्टूल जा रहा है उसके साथ साथ हमको 200 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड करना है। जैसे कि पेशेंट एक बार गया तो 200, 2000 के साथ 2200 हो गया, दोबारा गया तो फिर 200 देंगे हमें, इस तरह से 2400 ml फ्लूइड होगा। तो इस तरह से जितनी बार एक्स्ट्रा स्टूल पास करेगा और हम
फ्लूइड की कंटेंट को उसमें ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, रेप्लेनिश द फ्लूइड डेफिसिट इन द बॉडी एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। फ्लूइड इंक्रीज फ्लूइड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को कमी करेगा और इससे फ्लूइड की प्रॉपर कमी नहीं होगी, पेशेंट को प्रॉपर फ्लूइड हम प्रोवाइड कराएंगे इससे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड कैफीन एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस। जैसा कि हमने पहला पढ़ा था, हमें कैफीन या एल्कोहलिक बेवरेजेस को अवॉइड करना है क्योंकि ये स्टिमुलेट है और इसका रेशनल है, ये जीआई गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, कीप इन माइंड दैट इनटेक शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट। मीन्स हमको इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करना है और ध्यान रखना है कि इनटेक ज़्यादा होना चाहिए आउटपुट से। इनटेक आउटपुट को मॉनिटर का मीन्स है टू प्रिवेंट द डायरिया। नेक्स्ट, डेली मेजर द वेट ऑफ द पेशेंट, हमको पेशेंट का डेली वेट चेक करना है टू डिटरमाइन द फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट, इवेल्यूशन फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन, मीन्स जब हमारा गोल था हमने इन इंटरवेंशंस के थ्रू पूरा कर लिया, मीन्स फ्लूइड डेफिसिट हमारा डायग्नोसिस था, गोल था कि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करें। हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू हमारे गोल को पूरा किया है जो हम इवेल्यूशन में लिखेंगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, दिस इज इवेल्यूशन। अब हम नंबर नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं आगे। नर्सिंग डायग्नोसिस 3 हमारा अक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया एंड हाइपर पेरिस्टालसिस एंड रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। पेशेंट के थोड़ा पेट में दर्द है, इसके साथ क्रैम्प मीन्स पेट उसमें ऐठन पड़ना, इस तरह को क्रैम्प कहते हैं, या डायरिया और हाइपर पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड प्रेजेंट है। तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्नोसिस था। पेशेंट का पेट में दर्द, क्रैम्प मीन्स बहुत अधिक मरोड़े चलना, डायरिया होना और हाइपर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड, इसका गोल है टू द पेशेंट विल रिपोर्ट लेस पेन देन बिफोर, मीन्स हमको पेशेंट का पेन डिक्रीज करना है। इसके लिए हमने इंटरवेंशंस देखते हैं कौन कौन से यूज़ करना है। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, encourage the patient to remain in the supine position and keep a warm heating pad on abdomen। मीन्स पेशेंट को बताना है कि आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, आपको चुपचाप बेड पे लेटना है और हीटिंग पैड को एब्डोमेन पर कुछ देर के रखना है। इट प्रोमोट जीआई मसल्स रिलैक्सेशन देयर बाय रिड्यूस एब्डोमिनल क्रैम्प्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए हमने हीटिंग पैड्स का यूज़ किया है और ये हीटिंग पैड्स एब्डोमिनल मसल्स जो क्रैम्प है उसको रिलैक्स करेंगे और थोड़ा पेशेंट को हल्का महसूस होगा। नंबर नेक्स्ट इंटरवेंशन, एलिमिनेट अनप्लीजेंट ऑडर इन द रूम ऑफ द क्लाइंट एंड एरोमेटिक इंसेंस स्टिक और एरोमेटिक स्प्रे कैन बी स्प्रेड इन द रूम। मीन्स पेशेंट के रूम में जो अनप्लीजेंट ऑडर है, मीन्स पेशेंट बार बार स्टूल जा रहा है जिससे माँ थोड़ा बदबू है, तो इसको हमको दूर करना है भाई इंसेंस स्टिक और स्प्रे मीन्स अगरबत्ती, धूपबत्ती और स्प्रे का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रेशनल है, इट मेक्स पेशेंट लेस इरिटेबल एंड प्रोवाइड मेंटल रिलैक्सेशन। यदि पेशेंट के रूम में बदबू है तो वो और भी इरिटेट होगा और हमको इस बदबू को दूर करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द पेरिनेल एरिया फ्रॉम द इंजरी एंड इरिटेशंस। पेरिनेल एरिया और इंजरी को हमको पेरिएनल एरिया को हमको क्लीन करना है, सफाई रखनी है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो जिससे कि उसको हम पेन को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट, टीज द क्लाइंट टू अवॉइड वेरी हॉट और कोल्ड लिक्विड फूड। पेशेंट को हमको बताना है कि हमको ज़्यादा न तो ठंडा खाना खाना है न ज़्यादा गर्म। इट कैन इंड्यूस एब्डोमिनल क्रैम्प, क्योंकि ये एब्डोमिनल क्रैम्प का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, evaluation, now patient relief from abdominal pain and cramps।
After these interventions, we get that patient now relieved from abdominal pain and cramp and feel comfort. तो ये था हमारा थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल क्रैम्पिंग डायरिया एंड हाइपर पेरिस्टालसिस एज रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। इसके लिए हमने गोल तैयार किया था, डिफरेंट इंटरवेंशंस और उनके रेशनल के बारे में पढ़ा था, और हमने अपना इवेलुएशन किया कि पेशेंट को अब पेन रिलीफ है, अच्छा महसूस कर रहा है, किसी भी प्रकार का क्रैम्प नहीं है। अब देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4। High risk for ineffective therapeutic regimen management related to the lack of knowledge of condition, dietary restrictions means patient ineffective therapeutic regimens के लिए हाई रिस्क मीन्स पेशेंट जो भी हम चीज़ बता रहे हैं नॉलेज उसको प्रॉपर नहीं है, वो सीख नहीं पा रहा है, और डायरेक्ट सेम लाइक में उसको कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं पता है। इसके लिए हम या गोल तैयार करेंगे टू इम्प्रूव द पेशेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज मीन्स हमको पेशेंट का नॉलेज लेवल इंक्रीज करना है बाय डिफरेंट अबाउट व्हाट इज़ डायरिया, व्हाट आर द डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इन दिस केस। तो पेशेंट को डायरिया के बारे में, डाइट के बारे में, मेडिकेशन के बारे में कुछ नॉलेज देना है जिससे कि हमारा थेरेपेटिक गोल कंप्लीट हो सके। इसके लिए हमने कौन कौन से इंटरवेंशंस लिखे हैं देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग अबाउट द डिजीज प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मीन्स पेशेंट को हमको डायरिया के बारे में बताना है अपनी इसकी लोकल भाषा में, जिससे वो उसको ठीक ढंग से समझ सके कि डायरिया क्या होता है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ खाना है नहीं खाना है। एक हमको एक थोड़ा शॉर्ट उसको नॉलेज प्रोवाइड कराना है जिससे कि वो इनके बारे में समझ सके। इसका रेशनल होगा द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिगार्डिंग डिजीज प्रोसेस में इंक्रीज और अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, इट आल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ कॉम्प्लियंस विद द ट्रीटमेंट एंड मेजर्स। जो भी हम पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे उससे उसका एक तो अवेयरनेस होगा, वो उसके बारे में जानेगा क्या डिजीज़ है, मुझे क्या करना है, और जो भी उसका मेडिकल केयर हो ये इसमें हेल्प करेगा एक तरह से ट्रीटमेंट मेजर्स में। मीन्स वो भी एक तरह से नर्सिंग केयर, मेडिकल केयर में एक तरह से कोऑपरेट करेगा, भाग लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस तरह से अपना डाइट हैबिट्स ये सारे रखना है। नेक्स्ट हमको देना है कॉजेटिव फैक्टर्स, रीजन फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया मीन्स अपन को पेशेंट को बताना है किस कारण से डायरिया हो सकता है, क्या हमको प्रिकॉशंस लेना है, क्या हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस है, और क्या हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। इसका रेशनल होगा द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग द रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस में इंक्रीज हिज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, इट आल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉम्प्लियंस विद ट्रीटमेंट एंड मेजर्स। सेम टाइम में मीन्स यदि इन चीज़ों को क्लाइंट अच्छी तरह से समझेगा तो वो एक तरह से ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प करेगा और उसको पेशेंट अवेयर रहेगा अबाउट इज और हर डिजीज़। अगला इंटरवेंशन है हमारा टीच अबाउट द डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस if possible provide information regarding locally available foods, avoid following high fat food, very hot or cold food, caffeine, high carbohydrate diets। मीन्स पेशेंट को हमें डायरिया के रेस्ट्रिक्शंस, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस कंडीशन के बारे में बताना है, क्या हमको खाना है, हाई फैटी फूड अवॉइड करना है, हॉट और कोल्ड फूड अवॉइड करना है, कैफीन हाई बेवरेजेस अवॉइड करना है, और हाई कार्बोहाइड्रेटेड फूड अवॉइड करना है। इसका इंटरेशन होगा दिस फूड्स में इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये सभी डाइटरी प्रोडक्ट्स हमारे आंतों की गति को तेज़ करते हैं जिससे कि और अधिक स्टूल होता है। तो ये यदि हम नहीं लेंगे तो हमारे हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स कम होंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होंगे। नेक्स्ट, एडवाइज क्लाइंट टू इन्फॉर्म अबाउट फॉलोइंग सिम्टम्स, इनएबिलिटी टू रिटेन फ्लूइड, ब्लडी स्टूल मीन्स पेशेंट को बताना है कि आपके स्टूल में यदि खून आए, ब्लड स्टूल आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन करें। आप कितनी बार
स्टूल पास करे उसकी भी आप जानकारी रखिएगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, अवॉइड सीरियस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, यदि हम इन चीज़ों को जल्दी पहचानेंगे तो शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, एनकरेज द क्लाइंट टू एडिक्वेट रेस्ट। क्लाइंट को बताना है कि आपको आराम की भी ज़रूरत है, प्रॉपर आराम लेना है आपको। इट इंक्लूड्स पेरिस्टालसिस एक्टिविटी, मीन्स यदि हम प्रॉपर बेड पर लेटेंगे, सुपाइन पोजीशन में रहेंगे, तो ये जो पेटों की आंतों की गति है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उसको कम करेंगे। यदि पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो स्टूल पास के चांसेस भी उसको बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स, a poor method of food storage and refrigeration, proper cleaning of food preparation material and utensils, importance of hand washing before and after हैंडलिंग ऑफ फूड्स। मीन्स हमको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पेशेंट को बताना है, जैसे कि हमें खाना ठीक से पचाना है, पकाना है, ठीक से खाना स्टोर करना है, प्रॉपर खाने की सफाई रखनी है, और जो भी बर्तन में हम खाना पका रहे हैं हाथ हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस बताना है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का इम्पोर्टेंस बताना है। तो ये सभी इंटरवेंशंस एक तरह से फूड कंटामिनेशन को रोकेंगे, इन्फेक्शन को कम करेंगे। इसका रेशनल है। नेक्स्ट, इफ देर इज नीड फॉर स्टूल कल्चर, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक ए वाटर स्टूल सैंपल एंड कीप इट इन ए कूल प्लेस रेफ्रिजरेटर अंटिल ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी। यदि हमें स्टूल कल्चर का आवश्यकता है तो पेशेंट को बता देंगे कि आपको जब भी स्टूल पास हो उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करो और उसको कूल प्लेस या रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। तो ये भी अपन पेशेंट को नॉलेज देंगे कि जब भी आप स्टूल सैंपल लो उसको ठीक ढंग से रखो। मोस्ट डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया डाइट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका रेशनल होगा ये, मोस्ट डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया डाई एट रूम टेम्परेचर। जो भी बैक्टीरिया हैं वो रूम टेम्परेचर पर किल हो सकते हैं, प्रॉपर कल्चर नहीं होगा, हम पता नहीं लगा पाएंगे क्या इन्फेक्शन है। तो इसलिए हमको पेशेंट को ये भी नॉलेज देना है कि अब जब भी सैंपल लेना है उसको ठीक ढंग से कूल प्लेस में स्टोर करना है। नाउ लास्ट evaluation. Now patient having sufficient knowledge about diarrhea, its treatment regimen, dietary restrictions and some other important measures. तो ये था हमारा लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है। there is the high risk for ineffective therapeutic regimen management related to lack of knowledge of condition and dietary restrictions. हमने इसमें गोल तैयार किया था कि पेशेंट का हमको नॉलेज लेवल इंक्रीज करना है, और हमने गो थ्रू दीज इंटरवेंशंस। पेशेंट को डायरिया के बारे में बताया, उसके कॉजेटिव एजेंट, रिस्क फैक्टर, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू कलेक्ट और स्टोर सैंपल फॉर एग्जामिनेशन। और evaluation on now patient having sufficient knowledge about diarrhea and its related measures and other things. तो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने लर्न किया, नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिफरेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन जीएनएम, बीएससी, एमएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और याद कीजिएगा। और जो भी हमने नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया है, डिफरेंट नर्सिंग स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग गोल, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल या एक्सपेक्टेड आउटकम्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रेशनल एवेल्यूशन। तो आप इनको एक प्रॉपर टेबल में भी सेट करके लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल का नाम है आनंद नर्सिंग फाइल। यहाँ पर हमने डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान्स, फाइल प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल वर्क और डिफरेंट नर्सिंग नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा,
क्योंकि जिससे कि आपको ये इजीली मिल सके और आपको ये टाइम टाइम पर आपके पास पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।